ये पहला योजना इसीलिए चर्चा भी मुझे लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसको देखा गया था कि गेम चेंजर के तौर पर गेम चेंजर था, वैसे यहाँ पर होगा ऐसा बीजेपी को और महायुति को लग रहा है। पत्रकारों को क्या लग रहा है, आप लोग कैसे जिस तरह से हम घूमते हैं तो महिलाओं में पॉजिटिविटी तो जरूर आ गई है सरकार के बारे में। वो महिला घर की मेड करने की काम वाली हो या फिर जो दिहाड़ी पर जाती है मजदूरी करती है, उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा बदलाव ये 1,500 रुपये में आ जाता है। काफ़ी सारी उनका कैलकुलेशन क्या रहता है, मेरे घर में सिलेंडर आ जाएगा, मेरे घर में राशन आ जाएगा, बच्चों के लिए कपड़े आ जाएंगे। ये 3 मुद्दे जो रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। चुनावी घोषणा के तौर पर नहीं देख रहे क्योंकि अब थोड़ा वोटर थोड़ा स्मार्ट भी हुआ है ना, वो समझता है इन चीज़ों को। और जैसे महायुति ने ऐलान किया, पैसा भी पहुँचाया, अब महागाड़ी कह रही कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम भी देंगे, इस तरह की बातें भी वो लोग कह रहे हैं। खुल के अभी तक नहीं आया उनका, अभी मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों को नहीं आया, पर ऐसी चर्चा है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि अब रेप्लिकेट करते हैं आपस में। आप देखिए हरियाणा में भी देखिए तो एकदम एक ही जैसा लग रहा था मैनिफेस्टो, आगे पीछे चीज़ें लग रही थी। वैसे यहाँ पर मुझे लगता हो सकता है। बट छोटे छोटे तबके का व्यक्ति ये इसको ऐसी मतलब चुनावी घोषणा है ऐसा मान के नहीं चलता, ऐसा मुझे लगता। उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ये वो मानता है। लेकिन उसमें एक ऐसी भी एक थ्योरी आ रही है कि जैसे समझो मान लो कि बीजेपी का व्यक्ति कि क्या ताई आपको मिल रहा है कि नहीं 1500, हाँ मिल रहा ना, तो खुश है ना आप बीजेपी से। मतलब वो अकाउंट पे पहुंचना बड़ी बात। नहीं वो खुश है ना आप बीजेपी से, तो वो बोलती है कि आप थोड़ी दे रहे, वो तो सरकार दे रही है। वो तो एकदम अनपढ़ है ना, तो वो बोलती है कि सरकार दे रही है, बीजेपी नहीं दे रही। तुम अपने जेब से थोड़ी दे रहे हो, सरकार दे रही है हमको। हालांकि क्रेडिट लेने का भी एक बड़ा मसला इसको लेकर चल रहा है। ऐसा हो रहा है कि जिस घर की बहना खुश है, अगर वो किसान की पत्नी है तो उसका पति वहाँ पे दुखी है। और ये किसान लोकसभा में बीजेपी को सबसे बड़ा जो झटका बैठा है वो किसानों की तरफ से बैठा है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट है ये जीएसटी। उनकी पहले से मांग थी कि किसानों को जीएसटी से छोड़ देना चाहिए, उन पे नहीं लगाना चाहिए। उनके मतलब इंसेक्टिसाइड्स है, जितने भी क्रॉप के लिए उनको चीज़ें लगती है, जो भी इक्विपमेंट्स है, सब पे जीएसटी है, 18% तक है। वो सबसे बड़ी मार बैठी है। आज भी 1500 रुपये लाडली बहना है वो किसान के घर में की है, वो मिल रहे तो ले रहे हैं। लेकिन किसानों को राहत देने का काम सरकार ने करना चाहिए था। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगियों ने बताया कि 6 महीने में कोशिश तो की है सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी की, राज्य सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन उनको किस हद तक उसमें कामयाबी मिली कि किसानों की नाराज़गी दूर करे, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। और ये जो चुनावी मुद्दे हैं, जैसे किसान आत्महत्या है, बड़ा मुद्दा है, ये उनके जो क्रॉप है उसको जो दाम मिलने चाहिए, ये सभी मुद्दे हैं। लेकिन चुनाव के 2 से 3 दिन पहले या चुनाव के जो मुख्य जो ड्यूरेशन रहता है 48 घंटों का, 19, 20, 18 या 20 तारीख, उस समय में भी ये जो मुद्दे हैं ज़्यादा कारगर नहीं रहते। कत्ल की रात, जो कत्ल की रात जिसको बोलते, तो ये मुद्दे अभी चलेंगे, ये अभी चलेंगे। इस पे राजनीति कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों पर राजनीति होती है, चर्चा होती है, पर अंत में वोट इस मुद्दे पर नहीं पड़ता। किस मुद्दे पर पड़ता है? 50% से भी ज़्यादा वोट जो है वो कत्ल की रात ही डिसाइड करती है। अच्छा, अब इससे मैं ज़्यादा अंदर जाके भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि वो जो दर्शक नहीं समझे होंगे, नहीं वो जो 2 दिन है, उसमें जो मतलब वो 2 दिनों में जब जाहिर प्रचार जो थम जाता है, उसके बाद जो वो लीडर के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाते हैं, मैन टू मैन संपर्क होता है, थैलियाँ लग जाती है दरवाजे पे, बॉटल बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, ये जो है उसके वजह से कई बार सिनारियो चेंज होता है। बिल्कुल, मैं एक समझना चाह रहा हूँ क्योंकि विदर्भ रीजन है, इसको ऐसा माना जाता है कि इम्पोर्टेंट जगह है, 62 विधानसभा सीटें आती हैं। और जैसे कहा जाता है कि यूपी से होते हुए दिल्ली का रास्ता जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र में विदर्भ होते हुए सरकार बनती है, ऐसा माना जाता है। और विदर्भ में कंपटीशन ऐसा माना जाता है डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और लोकसभा चुनाव के पहले तक जो सिनेरियो तो लगता था बीजेपी आगे है, पर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस को एज है यहाँ पर। आज की स्थिति में जब लोकसभा चुनाव को हुए 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, कैसे देख रहे हैं जो रिजल्ट लोकसभा में हमने देखा, क्या वो विधानसभा में रेप्लिकेट करेगा या चीज़ें बदल गई हैं? नहीं, असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती है ना, जो असेंबली सेगमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे अभी नागपुर लोकसभा है, तो नागपुर लोकसभा में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरफ से वो भी एक पार्टी उसका अभ्यास करती है। तो अभी जैसे साउथ वेस्ट है देवेंद्र फडणवीस जी की मतलब वो उनकी अपनी सीट है जिससे वो चुन के आ रहे हैं पिछले 3 टर्म से, तो उससे कम वोट्स मिले गडकरी जी को, तो ये बड़ा चिंताजनक है। या फिर मोहन मते जो बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट साउथ से, हाँ, तो वहाँ से भी कम वोट मिले। लेकिन क्या होता है कि असेंबली सेगमेंट से लोकसभा में जो चित्र होता है वो अलग होता है, और असेंबली
इंडिविजुअली जो जिसको देखा जाए, जैसे अभी एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीट का बंटवारा हुआ या उम्मीदवारों का चयन हुआ, तो उसमें अगर आप देखें तो दोनों तरफ तीनों पार्टीज थी, तो ऑब्वियसली ये उम्मीदवार चयन करना, सीटों का बंटवारा करना, ये सारा, तो ये सामंजस्य लोकसभा में जो महाविकास आघाड़ी में था, जिस तरह से कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया, शरद पवार ने कॉम्प्रोमाइज किया, तो इस बार कांग्रेस और शिवसेना इसमें एक बड़ी टसल देखी गई। और इनका कोई एक लीडर, जैसे शरद पवार लोकसभा में थे लेकिन इस बार वैसा था नहीं। जैसे महायुति में अमित शाह एक लीडर करके उभर के आए थे इसमें, और इन्हें सीट का बंटवारा करते हुए इन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली उसको ये किया महायुति ने। समझो, मान लो जैसे अर्जुनी मोरगांव यहाँ पे भंडारा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ पे अजीत पवार गुट को वो टिकट चाहिए थी, तो उन्होंने अजीत पवार गुट को टिकट दी, लेकिन वहाँ का जो बीजेपी का उम्मीदवार था वो नाराज ना हो, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार का प्रवेश करवाया अजीत पवार गुट में, और वहाँ से अजीत पवार गुट जो महायुति का ही हिस्सा है उसको उन्होंने सिंबल आपका होगा, प्रत्याशी हमारा होगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि इस तरह से एक तरीके की जो महायुति में जो एक अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग और समझौता, ये बहुत अच्छे तरीके से देखा गया। तो ये स्ट्रैटेजी, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। या फिर अमित शाह जी यहाँ पर जब आए थे तो उन्हें 2 चीज़ें बताई थी इन लोगों को कि जो आप बूथ्स रहते हैं, बूथ्स में कैटेगरी ए ऐसा जो बूथ जो है जहाँ पे बीजेपी का वोट मिलना ही मिलना है, मतलब जो कंसिडर करते हैं अपन, तो वहाँ पे 10% वोटिंग बढ़ना चाहिए, बिकॉज लोकसभा में बहुत सारे लोग आए नहीं जो बीजेपी के समर्थक थे। और कैटेगरी बी एंड सी जहाँ पे बीजेपी का वोटर कम है, जो बीजेपी को नहीं मानता, वहाँ पे बीजेपी का 10% वोटिंग बढ़ना चाहिए। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि उनकी खुद की टिकट ये कुशाभाऊ ठाकरे जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने काटी थी, तो बोले कुशाभाऊ ठाकरे ने हमको ये भी बताया मुझे कि तुम्हारा मन रखने के लिए या तुमको कन्विंस करने के लिए कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास, तुमको एक कार्यकर्ता करके काम करना है। तो वो उन्होंने एक आवाज़ दी सबको कि क्या इस तरह से आप बिहेव करोगे ना